समथिंग इन बिटवीन के 256वें एपिसोड में आपका स्वागत है। कहावत है कि सत्ता मदहोश होती है। मदहोशी ऐसी कि इसमें सत्ता गलत और सही का फर्क भूल जाती है। अपने निर्णय को अंतिम सच मान लेती है। निर्णय के विरुद्ध कोई भी बात या तर्क में सत्ता को साजिश की बू आती है। सत्ता हमेशा असुरक्षा की भावना से भी घिरी रहती है। इस मन स्थिति में रहती है जैसे हमेशा उसके खिलाफ चारों तरफ से साजिशों का जाल बुना जा रहा हो। अपने देश की राजनीति में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य में घटी कई घटनाएं और उस पर सरकार का रवैया बताता है कि सत्ता का चरित्र क्या होता है। मसलन राज्य की दो घटनाओं का ही मामला लीजिए। करीब 10 दिन पूर्व गोरखपुर में कानपुर के एक व्यवसायी की पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वह सिर्फ इसलिए कि पुलिस को व्यवसायी मनीष गुप्ता की रात में परेशान न करने की बात नागवार गुजरी थी। इस मामले में बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। पुलिसकर्मी निलंबित भी किए गए, मगर आज तक इनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके कुछ ही दिन बाद लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों पर कार चढ़ा दी गई। इस घटना में 4 किसान कुचलकर मारे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलनरत किसानों ने 4 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले के राजनीतिक रूप से तूल पकड़ने के बाद सरकार हरकत में आई। किसानों पर कार चढ़ाने वालों पर हत्या सहित कई अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। यहां भी खुद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बावजूद 5 दिन बीत जाने के बाद महज 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वह भी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है। इनमें से एक आरोपी रसूख वाला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा है। इसलिए वह अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस को नहीं पता कि आशीष कहां है। उसकी तलाश की जा रही है। क्या आप पुलिस की इस दलील को स्वीकार कर सकते हैं? कोई भी पुलिस के इस बयान को सच मान सकता है? जाहिर तौर पर नहीं। वह इसलिए कि गिरफ्तारी ना होने की वजह साफ है। एक मामले में आरोपी पुलिस वाले हैं। इनमें एक एसएचओ और 2 एसआई भी शामिल हैं, जबकि दूसरे मामले में केंद्रीय मंत्री का पुत्र आरोपी है। जाहिर तौर पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले राजनीतिक नेतृत्व के इशारे का इंतजार कर रही है। कौन मानेगा कि जो आशीष मिश्रा कल तक लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था, पुलिस उसे खोज नहीं पा रही? जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी कहते हैं, ऐसा सिर्फ ब्रिटिश राज में होता था। यह अमानवीय है। इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस के लिए आरोपियों को ढूंढकर गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तत्काल गिरफ्तार न करने का कोई कानूनी कारण भी नहीं। घटना स्थल का वीडियो सच्चाई बताने के लिए काफी है। फिर जब मंत्री के पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, तब गिरफ्तारी में देरी से कई सवाल खड़े होते हैं। देश और राज्य में कानून का शासन होने का सीधा संदेश देने के लिए न सिर्फ आशीष को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी दिलानी चाहिए। मुश्किल यह है कि अपने देश की राजनीति में वोट और वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। इसके उलट नैतिकता बीती बात बनकर रहेगी। मामले में त्वरित कार्रवाई न होने की वजह जल्द होने वाला विधानसभा चुनाव है। भाजपा को लगता है कि अगर इस समय तेजी से कार्रवाई हुई, दबाव में मंत्री का इस्तीफा दिलाया गया,
तो इससे ब्राह्मण बिरादरी नाराज हुई। मतलब एक बिरादरी की नाराजगी से बचने के लिए कानून को पंगु बनाया जा सकता है। मतलब राजनीति में जाति और वोट बैंक इतना अहम हो गया है कि सत्ता में बैठा दल अपने समर्थक वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। सत्ता से जुड़ी राजनीति की वर्तमान पीढ़ी को ऐसे ही मामले में अपनी ही पीढ़ी का इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास को खंगालना चाहिए। राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में साल 1987 में रूप कंवर सती कांड हुआ था। इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक जाति विशेष के लोग इस प्रथा के समर्थन में डटकर खड़े हो गए थे। उस दौरान दिवंगत उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने अपनी ही बिरादरी के खिलाफ मोर्चा खोला। सीना तान कर सती प्रथा के समर्थन में खड़े होने वालों से लोहा लिया। समर्थक वर्ग की नाराजगी मोल ली। बात यही खत्म नहीं हो जाती। तनाव के दौरान ही राजस्थान में भाजपा की कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन भाजपा में रैली कराने की परंपरा रही है, मगर शेखावत के खिलाफ मोर्चेबंदी और नाराजगी के कारण खुद दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने रैली टाल देने की सलाह दी, मगर शेखावत नहीं माने। रैली हुई और उस रैली में शेखावत ने सती प्रथा के खिलाफ मंच से सार्वजनिक तौर पर फिर से मोर्चा खोला। उन्होंने सती प्रथा का समर्थन करने वालों से कहा कि बचपन में ही उनके पिता गुजर गए थे, उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया। अगर मां भी सती हो गई होती तो मेरा क्या होता। जाहिर तौर पर राजनीति को पवित्र बनाने के लिए कभी कभी वोट बैंक से ऊपर उठना होता है। समाज, देश और लोकतंत्र के हक में अपने लोगों की नाराजगी मोल लेनी पड़ती है। 90 के दशक से पहले भारतीय राजनीति में इस परंपरा के नेताओं की एक लंबी श्रृंखला थी। ऐसे नेताओं की सूची अब बेहद संक्षिप्त हो गई है। इस पीढ़ी के इक्के दुक्के नेता ही बचे हैं। ऐसे नेता राजनीति के बियावान में खो गए हैं। राजनीति की वर्तमान पीढ़ी लोकतंत्र के मूल्यों, देश प्रेम, समाज सभी को भूल चुकी है। वर्तमान राजनीति किसी भी प्रकार या किसी भी रास्ते वोट हासिल कर सत्ता बचाने या छीनने पर आमदा है। गोरखपुर, हाथरस, लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं इसी राजनीति का परिणाम है। नमस्कार।